लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दाऊद इब्राहिम, एंड अगर आपने उसको जहर दे दिया है तो इट इज अकिन टू पॉइजनिंग द होल इंडियन इकोनॉमी। मैं हूं प्रख्यात इतिहासकार रोमिला थापर, और ये मुझे बताना पड़ता है क्योंकि कई लोग मुझे कहानीकार समझने लगे, मैं कहानियां लिखती हूं। दाऊद इब्राहिम की अगर हम बात करें, जिसे आज पूरा देश जो है हेट कर रहा है, देयर इज काइंड ऑफ हेट्रेड बिकॉज ऑब्वियसली ही इज अ मुस्लिम। दाऊद इब्राहिम के असली पिता 1971 के युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से पांडवों के साथ लड़े थे। दे फॉट फॉर द पांडवास। आई नो माई हिस्ट्री, मैंने किताबें पढ़ रखी हैं, ऐसा नहीं है कि आई डोंट नो, यू गाइस कीप ऑन मेकिंग मीम्स और ये वो, बट आई नो माई मैथोलॉजी। जब भीम को मेघनाद का नागपाश लगा, तब दाऊद के चचा ने हरिद्वार में जड़ी बूटी का उद्यान लगाया हुआ था पैरेलली, जहां से उन्होंने छोटे दाऊद को अर्जुन की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी भेजी थी। इसी समय उसके चाचा को अकेला पाकर रामदेव और बालकृष्ण नाम के दो लोगों ने वो बगीचा हथिया लिया और पतंजलि खोल दिया, व्हिच हैज वेंट ऑन टू बिकम एन एम्पायर। ये सारी चीजें फैक्चुअल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाहुबली गाइस हैव डिपिक्टेड इट ब्यूटीफुली। वो जो आपने देखा ना, वो स्टोन को आगे पीछे करते हैं वो देखने के लिए, तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य एंड अदर गाय दैट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दोनों दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य दोनों साथ बैठे थे और चाणक्य जो है पीछे खड़े थे, और उन लोगों ने पूरा युधिष्ठिर का युद्ध देखा जब मेघनाद ने ये सब किया। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ, आप एनसीईआरटी की मेरी किताबें हैं, इरफान हबीब जी ने मेरे साथ होकर के लिखी है, तो आप जाके उसमें भी आप जाके यू कैन स्टडी अबाउट इट, और फिर आपका यूपीएससी निकलने में कोई समस्या नहीं होगी। मैं तो हिस्ट्री को जानती हूँ, मैंने हिस्ट्री को देखा है, मैंने पढ़ा ये सारा। तो द वे आई लुक एट इट कि आपने एक मिडिल क्लास अल्पसंख्यक को विवश कर दिया कि ही वेंट ऑन टू पिक अप अ गन एंड स्टार्ट शूटिंग अराउंड। तो इसमें तो मुझे लगता है मोदी सरकार की पूरी समस्या है, दैट मेंटली डिरेंज्ड पीपल एंड दे शुड नॉट बी, फ्रैंकली स्पीकिंग, दे शुड नॉट बी रूलिंग दिस नेशन। हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक का माल। हमने दाऊद के परिजनों से बात की, उसके फूफा जो हमारे एक संस्थापक के हलाला वाले अब्बू भी हैं, उन्होंने बताया कि वो सही सलामत है। हमने हरे रंग की एक कब्र वाले से बात की और उन्होंने बोला कि वो जो कब्र है ना, उसमें दाऊद नहीं जाएगा, उसमें कोई भी नहीं है, जो इंडिया वाले हैं ना वो गलत बातें बता रहे हैं। हमने बात कर लिया और बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हमारे अब्बू जो है वो सही सलामत है। निकाल 13 लाख, नहीं निकालेगा क्या? ये क्यूआर कोड लगा रहा हूँ, प्रतीक के लिए भेजना, उसके लिए कुछ खरीद लूंगा। दाऊद इब्राहिम जिंदाबाद, दाऊद मरा नहीं, दाऊद मरते नहीं, जैसा कि रवीश जी कहते हैं। हट, ये जो देश है तेरा, ये गीत दाऊद ने लिखा था और जावेद साहब को भेजा था। जब स्टेट एक्स्ट्रा जुडिशियल हो जाता है तो अल्पसंख्यक ही पहली कैजुअलिटी बनती है। चुनाव के समय में ऐसा हो जाना बताता है कि शाह और मोदी कोई भी काम बिना टाइमिंग के नहीं करते। जब इस पर मैं सोचता हूं तो समझता हूं कि किसी को मारने की खबर पर आप चिंतित न होकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब आपको बीमारी हो गई है जो मोदी ने, भाजपा ने, अमित शाह ने पल्स पोलियो अभियान की तरह वोटरों को पिला दिया है। यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। संविधान में कहां लिखा है कि आप किसी को जो आपके देश में रहता तक नहीं जहर देकर मार दें? जबकि दाऊद के बनाए बॉलीवुड में जहर की तुलना चुम्मा जैसे मीठे शब्द से की गई थी। वो क्या गाना था? हाँ, जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। ममता कुलकर्णी क्या लगती थी उन दिनों। भरा हुआ बदन, रसीले होंठ, जवान जवान, आह, ऐसी हीरोइनें अब क्यों नहीं दिखती? क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर बच्चों को ये सब दिखाया नहीं जाता। मार्केट में डिमांड कम हो गई है, फिर भी यह कहा जाता है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। परंतु मैं पूछता हूं कि जहां ममता कुलकर्णी के रसीले होंठ ना हो, वहां युवा को आप लाठी देकर गौरक्षक यही सब बना सकते हैं, उसमें उलझा कर रख सकते हैं। दाऊद को जहर देने की जगह चुम्मा लेना चाहिए था। लेकिन कुंवारे संघियों को चुम्मे से क्या मतलब? उन्हें तो ऐसा देश चाहिए जहां दाऊदों की कोई जगह नहीं बनती। सच पूछिए तो निराशा हुई है, वह भी बहुत ज्यादा। मेरे पीछे आप धान के खेत देख रहे हैं जिसमें गेहूं की फसल लगी हुई है जिसका रंग हरा है। कहा जाता है कि यहीं दाऊद बचपन में टूटी वाला लोटा लेकर के आया करता था। उसकी विष्ठा अब खाद बन चुकी होगी और देश की मिट्टी में, जी हां, राष्ट्र की मिट्टी में उसका खून मिल चुका होगा, जो बाबरी गिरने के समाचार के बाद रोते समय पीछे से निकले होंगे। आज उसी दाऊद को जहर देने की बात है। एक राष्ट्र के तौर पर, एक देश के तौर पर हम छोटे हो रहे हैं या मीडियम साइज के, बड़े तो बिल्कुल नहीं।